फ्रेंड्स, कम बैक टू माय वीडियो। और आज वो क्वेश्चन करेंगे जो हमारे पिछली क्लास में बच गए थे 3.3 के। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का फोर्थ पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखा जाता है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं पहले ध्यान से। एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में, यानी उनका नॉर्मल जो किराया है वो एक नियत भाड़े के अतिरिक्त एक उनका नियम है भाड़े का, उसके अलावा एक और भाड़ा लिया जाता है। चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यानी कि जो एक टैक्सी है वो अपने प्राइस ले रही है, लेकिन उसके अलावा एक और जो उसका चार्ज है वो अलग चार्ज कर रही है, अपने जो नॉर्मल चार्ज से एक अलग चार्ज कर रही है नियत भाड़े के रूप में, जिसमें वो क्या करती है 10 किलोमीटर दूरी के लिए वो 105 रुपये लेती है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। अब हमें नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है वो बताना है, क्योंकि हमें ना प्रति किलोमीटर भाड़ा पता है और ना ही नियत भाड़ा, लेकिन एक और वो कॉस्ट ले रही है वो उसकी अपनी है, वो 10 किलोमीटर के रूप में ले रही है और वो 15 किलोमीटर के रूप में। और हमें एंड में बोला है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो हमें ये भी निकालना है। चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने मान लिया जो नियत भाड़ा है, यानी कि उसका जो नॉर्मल चार्ज है वो हमने मान लिया, नहीं नियत भाड़ा जो उसके अलग चार्ज है वो हमने मान लिया x रुपये, और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा हमें जो निकालना है वो मान लिया हमने y रुपये। क्वेश्चन के अनुसार क्या है, जो उसका नियत भाड़ा है वो तो ऐसे कैसी, प्लस उसमें प्रति किलोमीटर भाड़े में कितना जोड़ रही हो 10 किलोमीटर के लिए कितने रुपये ले रही है 105, तो बराबर हो गया 10, यानी प्रति किलोमीटर है ना हमारा 10 किलोमीटर जो है वो प्रति किलोमीटर का भाड़ा है, तो इसलिए x + 10y = 105। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोबारा क्या कह रहा है सवाल के, नियत भाड़ा तो ऐसे कैसे ही प्लस 15 किलोमीटर का चार्ज हो रहा है 155 रुपये, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x + 15y = 155। इक्वेशन नंबर सेकंड बनी। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि x सेम है तो इसलिए खाली साइन चेंज करने पड़ेंगे, बाकी कंडीशन तो बनी हुई है। साइन चेंज करे आया यहाँ पे माइनस का 5y, इधर आया माइनस के 15, माइनस करने पर, लेकिन माइनस कट के प्लस हो गए तो y की वैल्यू बचेगी 10। तो y की वैल्यू जो 10 है वो हमें पुट करनी पड़ेगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, चाहे फर्स्ट में करो चाहे सेकंड में करो, हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि y की वैल्यू तो हमने ले ली। x की वैल्यू पुट करी, y की वैल्यू पुट करी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो x + 10y था यहाँ पे, तो y की जगह हो गया 10 = 105। अब x + 10 को 10 से इंटू करेंगे तो 100 = 105। अब x तो ऐसे कैसे ही 105 भी ऐसे कैसे ही, जो प्लस का था वो जाके इधर क्या होगा माइनस का, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो इससे हमें ये पता लग गया कि नियत जो भाड़ा था उनका जो एक आम नॉर्मल टैक्स के अलावा जो टैक्स था उनका जो वो था चार्ज था 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा था 10 रुपये। तो इस तरह एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा करेगा तो उसे कितना देना पड़ेगा, तो कंडीशन कुछ इस तरह बनेगी। पहले हमें उसका नियत भाड़ा यानी कि x 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए दिया गया भाड़ा, तो यानी कि x तो ऐसे कैसे ही, क्योंकि नियत भाड़ा नहीं बताया अभी, प्लस के 25 किलोमीटर यात्रा करिए y ऐसे कैसे ही। अब इन्हें पुट कर दो, x की वैल्यू करी 5 + 25 और नियत भाड़ा जो हमारा दिया जा रहा था वो प्रति किलोमीटर भाड़ा जो था 10 था, तो 250 + 5, तो आंसर आया 255। तो इसके लिए उस आदमी कितना पे करना पड़ेगा 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न का मतलब हमें फ्रैक्शन निकालना है कि हमें भिन्न के अंश जो है यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर उनमें अगर 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 की इक्वेशन बन जाती है, और जिनमें 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 की। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है, यानी कि हमें फ्रैक्शन ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें पहले लेट करना पड़ेगा। हमने लेट करा माना अंश यानी ऊपर वाला जो हमारा फ्रैक्शन का ऊपर जो होता है, तो x, और नीचे वाला जो माना हर वो है y। तो हमारी भिन्न यानी फ्रैक्शन जो बनी x/y, न्यूमरेटर/डिनोमिनेटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा हमने, उसने बोला कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दो, तो हमने कर दिया भाई, जैसे क्वेश्चन में बोला x + 2 y + 2।
अंश में भी 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दिया। उसने बोला बराबर हो रही है कंडीशन 9/11 के, तो हमने वो भी करा, 9/11 कर दिया कंडीशन के अनुसार। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 11 को इंटू करेंगे x+2 से और 9 को इंटू करेंगे y+2 से। तो कैसे होगा, 11 को x से इंटू करा तो 11x प्लस 11 को 2 से करा तो 22 इज इक्वल टू, इसका काम तो ख़त्म। अब 9 से शुरू करो, 9 को y से इंटू करा तो 9y प्लस 9 को 2 से इंटू करा तो 18। अब हमें x और y वाली सीरीज़ इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले लेनी है और जो नंबरिंग वाली सीरीज़ है वो राइट साइड ले लेनी है। तो 11x तो ऐसे कैसे ही, यहाँ प्लस का 9y था तो इधर आकर हो गया माइनस का 9y इज इक्वल टू ऐसे कैसे ही, 18 भी प्लस का इस तरह ही, लेकिन प्लस का 22 था वो उधर जाके माइनस का 22 हो गया। सॉल्व करा, 11x माइनस के 9y इज इक्वल टू 22 में से 18 गया तो 4 बचा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है तो इसलिए माइनस का 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी। इसी तरह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आगे कहा है कि जो अंश और हर है उनमें 3 जोड़ दो, हमने 3 जोड़ दी दोनों में, बराबर बताया उन्होंने कि 5/6 हो गई है कंडीशन। 5/6 करा, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, 6 को इंटू करा x+3 से और 5 को इंटू करा y+3 से। तो 6x प्लस 6 3 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। अब फिर वही करेंगे, x और y वाले इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड और जो नंबरिंग है वो इज इक्वल टू के राइट साइड। तो 6x और माइनस के 5y इज इक्वल टू 15, तो इसी तरह ही प्लस का 18 उधर जाकर माइनस का 18। 6x माइनस के 5y इज इक्वल टू 18 में से 15 गए, 3 बचेंगे, लेकिन साइन उसका लगेगा जो बड़ा नंबर है 18 यानी माइनस का, तो माइनस के 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड बनी। अब इसमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए हमने देखा कि 11x और 6x ये भी बराबर नहीं है, माइनस के 9y और माइनस के 5y ये भी बराबर नहीं है, इज इक्वल टू माइनस के 4 और माइनस के ये भी बराबर नहीं है। जब ये कंडीशन बराबर नहीं होती कि कोई x का भी सेम होना चाहिए और y का भी कोई एक सेम हो जाए, तो हम तभी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखा इसमें सेम नहीं है तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। अब चाहे आप x को लेकर सॉल्व कर लो या y को, मैंने x को लेकर सॉल्व कराया कि 6 जो यहाँ पे है वो ऊपर की रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 11 है वो नीचे की रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 6 को 11 से इंटू करेंगे, 66x माइनस के 6 9 54y इज इक्वल टू माइनस के 6 4 24, तो माइनस के 24। 11 को इंटू करा तो ये भी, अभी देखो x वाली जो सीरीज़ है हमारी वो बराबर हो गई ना, इसीलिए अब सबके साइन चेंज कर दिए, क्योंकि साइन तो प्लस के दोनों में, सबके साइन चेंज कर दिए, जो माइनस का था वो प्लस, जो प्लस का था वो माइनस। करने के बाद x तो कैंसिल हो गया, बचा बड़ा नंबर कौन सा 55y और वो माइनस का 54y, तो बचा 1 के प्लस का साइन लगेगा क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में है, तो y इज इक्वल टू, अब प्लस 33 बड़ा है 24 से, लेकिन वो प्लस का है, ठीक है, तो माइनस होगा क्योंकि माइनस का 24 है, माइनस करने पर आंसर है 9, तो प्लस का 9, तो y की वैल्यू आ गई 9। इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया हमने y की वैल्यू 9, तो 11x माइनस के 9y था यहाँ पे, तो y की जगह हो गया 9 इज इक्वल टू माइनस के 4। अब 11x तो ऐसे कैसे, 9 9 81 माइनस के 81 इज इक्वल टू 4। अब 11x इज इक्वल टू माइनस का 4, तो ऐसे कैसे, जो 81 उधर माइनस का था वो इधर आकर कैसे होगा प्लस का, तो 11x इज इक्वल टू, अभी 81 में से 4 हटाने हैं तो साइन तो बड़े वाले के लगेगा, प्लस का 77, और x की वैल्यू हमने ऐसे कैसे रखी यहाँ पे इज इक्वल टू 77 भी ऐसे कैसे, जो इनटू में था मल्टीप्लाई में था 11 वो डिवाइड में आ गया, वैल्यू आ गई 7, तो x की वैल्यू आ गई 7। इसी तरह जो हमने माना था कि अंश जो है हमारा x है और हर जो है हमारा y है, तो भिन्न हमारी जो बनी, हमारी फ्रैक्शन जो बनी x/y वो बनी 7/9। इसी तरह हमारा आंसर सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसके पॉइंट 6 की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में ज़रूर क्या 100% आएगा। देखो पढ़ते हैं जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की जो एज है वो अपने बेटे से 3 गुनी यानी कि 3 टाइम्स हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु क्या है हमें ये निकालना है। अब ये कह रहा है कि जो जैकब की 5 वर्ष पहले की आयु थी, 5 वर्ष बाद तो उसकी 3 गुनी हो जाएगी अपने बेटे से, और बोला पहले जो थी तो उसकी आयु की 7 गुनी थी। हमें उसकी एक्चुअल एज यानी प्रेजेंट की एज निकालनी है जैकब की और उसके बेटे की। तो कैसे करेंगे? जैसा क्वेश्चन में बोला है बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा हमें, अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। जैसा क्वेश्चन बोला पहले वैसा करो, उसी हिसाब से ही कंडीशन बनती है क्वेश्चन की।
तो मैंने माना जैकब की वर्तमान आयु मैंने मान ली x वर्ष, और माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु वो मान ली मैंने y वर्ष। अब 5 वर्ष के बाद की बात हो रही है, 5 साल के बाद, तो जैकब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, जितनी आयु है उसमें 5, जितनी आयु है उसमें 5 ही तो जुड़ेगा, सिर्फ 5 वर्ष, तो x प्लस के 5, इस तरह बनती है कंडीशन। अब जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो 5 वर्ष के बाद कैसी होगी, y प्लस के 5, क्योंकि पहले थी ना ये तो एक्चुअल थी। अब 5 वर्ष के बाद बोल रहे तो आगे तो उसकी प्लस में हो जाएगी ना उसमें एज में 5 साल और। अब फिर देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके उसकी यानी कि जैकब की जो आयु है वो अपने बेटे की आयु से 3 गुनी है, यानी 3 गुनी ये है, तो हमने 3 गुनी इसको कर दिया। मैंने पहले बताया था मैथ में वही होता है, उल्टे रूल चलते हैं कि जो है उसे नहीं करते, जो नहीं है उसे कर देते हैं। क्योंकि ये 3 गुनी है तो हम 3 गुनी इसको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3 को y प्लस 5 से, तो आंसर आया 3y प्लस 15। तो x माइनस के, अब यहाँ पे xy एक जगह ले लिया और जो नंबरिंग थे वो एक साइड ले लिए। तो x प्लस का 3y, तो यहाँ का माइनस का 3y इज इक्वल टू 15 ऐसे कैसी, प्लस का 5 तो यहाँ का माइनस का 5। इक्वेशन बन गई x माइनस के 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है 5 वर्ष पहले की आयु बताऊंगी। तो मैंने मान ली जैकब की आयु थी 5 वर्ष पहले x माइनस के 5, अब की एक्चुअल आयु से तो 5 कम ही होंगे, उसके बेटे के में भी माइनस कर दिए 5 वर्ष। तो क्वेश्चन के मुताबिक क्या बना, x माइनस के 5 इज इक्वल टू y माइनस के 5 इंटू में 7। बोला है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु यानी जैकब की जो आयु थी अपने बेटे से 7 गुनी थी, यानी ये 7 गुनी थी तो हमने 7 गुनी इसको कर दिया उल्टा करके। अब x माइनस के 5 ऐसे कैसे इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7y माइनस 35। अब इसका आगे सॉल्व करेंगे, x माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 35, जो माइनस का था वो प्लस में हो गया। अब x और y वाले एक साथ ले लिए और जो नंबरिंग थे वो एक साथ ले लिए। x माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 30, तो ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें देख लिया x तो सेम है, तो बस इनके खाली साइन ही चेंज करने हैं, दोनों इक्वेशंस के साइन चेंज करें तो क्वेश्चन की y की वैल्यू निकली 10 पुट कर दी मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने के बाद x की जो वैल्यू आई हुआ है 40, तो इस समय ये पता लग गया कि जैकब की आयु जो है वो 40 वर्ष है और जैकब के पुत्र की जो आयु है 10 वर्ष है। अब 5 वर्ष बाद की बात करो तो जैकब हो जाएगा 45 और उसका बेटा कितना हो जाएगा 15, और 3 जो कि उसकी आयु से बिल्कुल मैच हो रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके बाय।